हीरेंद्र बहादुर सिंह जी के साथ जो हुआ, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक्टिव सदस्य हैं। उनकी बेटी अटल बिहारी विश्वविद्यालय में एडहॉक की नौकरी पे काम कर रही थी। एडहॉक से उनको हटाया गया वहां से नौकरी से। क्यों हटाया गया, इस सिलसिले में वो अपनी आवाज रखना चाह रहे थे किसी कार्यक्रम में, जो कि नागवार गुजरा मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी को, और उन्होंने इंश्योर किया कि वो जेल की हवा खाएं। और जब वो एक दिन जेल में रहकर बाहर निकले तो भारतीय जनता पार्टी के काफी बड़े नेता उनको रिसीव करने जेल पहुंचे। क्या ये बता रहा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश भाजपा में? देखिए, हमारे ठीक पड़ोस में उत्तर प्रदेश में भाजपा में जो बवाल है वो शांत नहीं हुआ। पूरी दिल्ली लगी हुई है और वहां किस तरीके से स्थितियां हैं सबको मालूम है। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि शांति है, लेकिन दरअसल जो मैंने कई बार कहा है कि ये दरी के नीचे दबा दी गई शांति है, ये शांति नहीं थी। और ये जो मामला हुआ है, ये जो है उसी का एक रूप है कि चीजें कब तक आप दबाओगे। अब लोग बहुत आश्चर्यचकित हैं जो राजनीति समझते हैं, भाजपा की राजनीति से जुड़े हैं, कि क्या छोटे मोटे वाकया पे 3 दशक पुराने कार्यकर्ता नेता को पार्टी की सरकार जेल में भी डाल सकती है। तो इसका मतलब यह है कि क्या बीजेपी के अंदर इतना बड़ा गैंगवार चल रहा है कि एक दूसरे को निपटाने के लिए सलाखों के पीछे नेताओं को पहुंचाया जाएगा जी। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हीरेंद्र बहादुर जी जो हैं, इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ये विधानसभा चुनाव में हवाई जहाज में बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान जी के साथ जो है कैंपेन में थे। इसका मतलब उनका कद जो है, वेट है पार्टी में बहुत ज्यादा है। और फिर भी एक अफसर अगर उनको जेल भिजवाता है तो ये भी चर्चा है कि क्या हमारे मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी के आगे इतने हल्के हो गए। तो विनय, मैं आपसे जो आपने बात कही उससे 2 सवाल आपसे फिर पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो जो अभी आखिर में आपने बात कही कि मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई अफसर ये अगर कर रहा है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या बिना मुख्यमंत्री की सहमति से, जैसे कि आपने बताया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के साथ हवाई यात्रा हीरेंद्र बहादुर सिंह करते थे चुनावों के दौरान, आप व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानते हैं, तो इतने इस कद के नेता को जेल भिजवाने के लिए क्या बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कोई अधिकारी काम कर सकता है या कोई ओएसडी काम कर सकता है? और दूसरा सवाल ये कि क्या कहीं उनका पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हवाई यात्रा करना ही तो ये कारण नहीं बना उनका जेल जाना? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है, हम लोग अफसरों को अच्छी तरह से, एक ओएसडी जो है सीएम का, ये जरूरी नहीं कि बीजेपी के सारे नेताओं को या विधायकों को जानता ही हो, क्योंकि उसका साबका अगर नहीं पड़ा है, सुनिए, तो अगर साबका नहीं पड़ा है तो ये जरूरी नहीं। तो इसका मतलब ये कतई जरूरी नहीं है कि मोहन यादव जी जो है के इशारे पे हुआ हो। लेकिन बात मैं आपसे ये इसलिए आपको टोक रहा हूं बीच में, क्योंकि हीरेंद्र बहादुर सिंह की जब जेल भेजने की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो बहुत से ये बताया जा रहा है कि बड़े नेताओं ने भाजपा की कोशिश की कि रोका जाए इन्हें, इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ना हो, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई हुई और बावजूद उसके वो 24 घंटे जेल में रहे। मतलब वो नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपने कहा कि बीडी शर्मा साहब के साथ हवाई यात्रा करते हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ हवाई यात्रा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, और जो अपनी जेन्युइन डिमांड उठा रहा हो कि उनकी बेटी को क्यों हटाया गया, तो अगर ऐसे में उनको फिर भी जेल की हवा खानी पड़े तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब कोई ओएसडी अपने दम पे कर दे, क्या आपको फिर भी अभी लग रहा है इस तरह की बात हो सकती है? नहीं, देखिए, केस फाइल तो हो चुका था जब तक भाजपा के नेताओं को हवा लगी थी और चीजें मैनेज होती, तब तक एफआईआर, और एफआईआर भी जल्दी इसलिए ही की गई थी वो, ताकि जो है दबाव आए तब तक जो है सारा जो खेल है वो खेल लिया जाए, अदरवाइज वो रुक जाता। फिर मैं आपकी बात से जो पिछली वाली बात है फिर उस पर आना चाहता हूं कि जो हीरेंद्र बहादुर सिंह है, वो जैसे आप कहते हैं कि वो आपने उनको देखा है, आप जानते हैं, उसी तरीके से मैंने भी उनका चेहरा परिचित चेहरा है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि सीएम ऑफिस में कोई ओएसडी ऐसे हो सकते हैं जो उनको ना पहचानते हो, और अगर नहीं पहचानते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस लेवल के नेता को, तो क्या उनको वहां रहने का हक है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि ये भाजपा वो जो जिसमें संगठन और कार्यकर्ता जो है सिरमौर होता था, ये 20 साल पुरानी भाजपा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की भाजपा है। यहाँ जो है बीजेपी के नेता जेल जाएंगे, आएंगे।